हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं इस चैनल में आप लोगों को क्लास 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इट इज अ चैप्टर नेम और ये क्लास 11 की फिजिक्स है और उसमें का ये चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और उसमें मैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। टाइम वेलोसिटी ग्राफ, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाया। इसमें टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और जो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस पे रखा है। ठीक है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में तो चक्कर ये है कि जो एक्स एक्सिस में है उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रखी है। तो जो टाइम इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है और वेलोसिटी इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन द टाइम, तो वेलोसिटी हमने जो है वाई एक्सिस पर रखा है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि स्टूडेंट ये जो ग्राफ बना हुआ है ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, स्लोप के फॉर्म में है बना हुआ। इसमें दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट में। हमारा T1 है ए पॉइंट में, मतलब ए पॉइंट में जो ग्राफ हमारा है स्ट्रेट लाइन है, तो ए पॉइंट में हमारा जो टाइम और T1 है उसमें वेलोसिटी V1 है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके बी पॉइंट में जो T2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी V2 हो जाती है। तो ये ग्राफ है स्टूडेंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में हमें दो क्वांटिटी फाइंड आउट करने में बहुत आसानी रहती है। दो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन मिलता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, इस ग्राफ में जो एरिया होता है आप देख रहे हैं, जैसे ए बी पॉइंट के बीच का जो एरिया, तो ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये सारे एरिया जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और जो स्लोप होता है, स्लोप आप जो जानते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि स्लोप या ग्रेडियंट या टेन थीटा, जो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, टेन थीटा ग्रेडियंट भी बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं स्लोप। ये जो हमारा स्लोप होता है, ये स्लोप हमारा जो है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एबी के बीच में स्लोप निकालेंगे तो अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि आप tan थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी इक्वल टू V2 माइनस V1 और जो बेस होता है डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1 यहाँ लिखा हुआ। तो हमने अंडरस्टूड है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमने ये AB के ऊपर आप देख रहे हैं ये डिजाइन कैसी ट्रेपेजियम बनी है, तो डिस्प्लेसमेंट 1/2 डेल्टा V इंटू डेल्टा टी प्लस V1 इंटू डेल्टा टी निकाल सकते हैं, या हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 पैरेलल साइड V1 प्लस V2 पैरेलल साइड का सम एंड इनटू द उनके बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी के बराबर। ये हम एरिया निकालेंगे, तो इस एरिया से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला है। लेकिन जो स्लोप निकालने के लिए है, स्लोप के लिए हमारा क्या है, ये देखें यहाँ लिखे दे रहे हैं, इट इज अ स्लोप। और स्लोप से हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये आप लोगों को समझ आया? तो यानी कि इस ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप हमारा एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और इस ग्राफ में जो हमारा जो एरिया है, मैंने क्या बोला, एरिया जो एरिया यहाँ लिखे दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एरिया, तो एरिया से हमें स्टूडेंट क्या मिल रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया? अब देखिए ग्राफ भी कई तरह के मैंने काइंड्स में बता दिए, कई तरह के काइंड्स बताने जा रहा हूँ टाइम वेलोसिटी ग्राफ में। जैसे फैला है, अगर टाइम और वेलोसिटी में जो हमारा जो ग्राफ है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम के अगर पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे यू जो स्पीड है इट इज ए कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बदल नहीं रही, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। और ऐसे केस में जब हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है उस समय एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि जो एक्सेलरेशन वो स्लोप पे डिपेंड करता है, और आप देख रहे हैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप जो है जीरो होता है, स्लोप जीरो होने का इसका एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड ग्राफ आप देखिए, सेकंड काइंड है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखिए, आप देखिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में खींची हुई, तो इंक्लाइंड जो स्ट्रेट लाइन के लिए तो इसमें एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप है बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी आप देख रहे हैं हर टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट में टाइम हमारा ये T1 है और वेलोसिटी हमारी ये V1 है, अगले पॉइंट में ये हमारा टाइम T2 है और ये वेलोसिटी हमारी V2। आप देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे इस वाले केस में वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वाली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि स्लोप इसमें हर जगह बराबर है, लेकिन ये वेलोसिटी इसमें नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तीसरा वाले ग्राफ आप देख रहे हैं हल्का सा कर्वेचर बन रहा है, आप देख रहे हैं कर्वेचर, वो भी अपवर्ड बन रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती चली है और बहुत
बहुत रैपिडली वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी इंक्रीज कर मतलब यूनिफॉर्म वे में, लेकिन यहाँ पे जो है आपके एकदम से रैपिडली जो है इसकी जो है वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये तो ऐसे केस में क्या है, इसमें इंक्रीजिंग, तो इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्म होगा, दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इसमें, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर, दूसरा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इस वाली कर्वेचर वाली केस में वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब मतलब पी पॉइंट में आप देख रहे हैं कि पी पॉइंट में आप देख रहे हैं हल्का सा टच करते हुए एक लाइन खींची, इट इज ए टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट जो लाइन है वो पी पॉइंट में हमारा जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, किसको कर रहा है, इंस्टेंट, यानी कि टेंजेंट लाइन का जितना स्लोप होगा दैट स्लोप इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पी पॉइंट में हमारा जो टेंजेंट है इट शोज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए नाउ स्विच ओवर टू द ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 में देखिए इसमें कर्वेचर अपवर्ड है, इसमें कर्वेचर डाउनवर्ड हो रहा है। तो कर्वेचर जो डाउनवर्ड हो रहा है तो इसमें वही चीज है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है एंड और वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट है। तो यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डिक्रीज कर रही है, इस वाली केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। फोर्थ वाले में आप देख रहे हैं ग्राफ उल्टा बना हुआ है, यानी कि इसमें जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए यहां लिख दे रहे हैं ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से मोड़ देना है। अब 90 डिग्री तो हमारा ए से बी के बीच में जो है हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग घट रही है, और घटते घटते बी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई। लेकिन जीरो होने के बाद फिर बी से सी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन हमारा ए से बी के बीच में जो है निगेटिव है, ठीक है। और यूनिफॉर्म में ध्यान रखिए एक्सेलरेशन इसमें जो है हमारा यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, और इसको हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी ए और बी के बीच में रिटार्डेशन इसमें चल रहा है। तो बिटवीन ए बी, यानी ए बी के पॉइंट में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो निगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इसमें है। लेकिन जब हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव इसमें, साथ में इसमें जो हमारा जो वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन पलट जाएगा, रेफरेंस पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहा है तो इसमें जो वेलोसिटी वो भी क्या हमारी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी बी सी के बीच में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव यूनिफॉर्म, ठीक है क्लियर इस वाले केस में। अब हमारे फिगर नंबर 6 आप देखिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टी टाइम है, कहीं ग्राफ ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, तो आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया आ रहा है। तो ऐसे केसेस जो टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ का जैसे एरिया हमारा d1 निकला, यहाँ का 2 का ये नेगेटिव निकला और 3 का पॉजिटिव। आप देख रहे हैं 1 और 3 तो ऊपर है, तो यानी कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हमारे पॉजिटिव होगी। लेकिन जो डी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड फिगर, सेकंड वाला जो एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउनवर्ड यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे, तो ये नेगेटिव है, इसलिए d1 प्लस d3 माइनस d2 लगेगा। तो ये हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द दिस ग्राफ निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेरिएबल, और ये जो इस तरह के ग्राफ होते हैं ये वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी भी है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। आप फिगर नंबर 7 स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें आप देख रहे हैं टाइम बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है, टाइम क्या कांस्टेंट, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एकदम से इनफाइनाइटली बढ़ गई है, एकदम से, मतलब टाइम कभी ये पॉसिबल ही नहीं कि टाइम को हम रोक दे और वेलोसिटी इनफाइनाइट कर दे। तो ये ग्राफ हमारा शो करता है वेलोसिटी इनफाइनाइट है, वेलोसिटी इनफाइनाइट जो कि इम्पॉसिबल है, ये ध्यान रखिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, साथ में एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट ये शो कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। यानी इस ग्राफ में 7 वाले ग्राफ में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इनफाइनाइट शो कर रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि ये चीज हो नहीं सकती। वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी की भी एक लिमिट होती है, वो आप लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर ही नहीं सकते। जो हमारे आपके रिलेटिविस्टिक जो हमारी जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकते क्योंकि वहां टाइम हम सब रुक जाता है। तो ये वो शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आपको क्लास 11 की फिजिक्स का मोशन है स्ट्रेट लाइन का टाइम वेलोसिटी ग्राफ आज मैंने डिस्कस किया। टाइम वेलोसिटी ग्राफ में आपको पूरा मैं फिगर आपको मैंने समझा। स्टूडेंट ये सारे नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में शॉर्ट में बना लीजिएगा क्योंकि आपके काम आएंगे। और आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस 11-12 के स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मुझसे पढ़नी तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में सब लिखा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आप लोग मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।